बिहार के अलीनगर को मिलने वाली है आज तक के इतिहास में अपनी यंगेस्ट एमएलए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और मैं बात कर रहा हूं मैथिली ठाकुर की, क्योंकि इन्हें वांछित सफलता मिलने वाली है अलीनगर के अंदर और बिहार में अब सबसे युवा एमएलए बनने के लिए ये तैयार है। एक ऐसा स्मार्ट मूव बीजेपी की तरफ से जिसने सामने वाली पार्टी को हिला के रख दिया, लेकिन बिहार पॉलिटिक्स के अंदर एक नया इतिहास रच दिया। बिहार पॉलिटिक्स के अंदर एक ऐसी शुरुआत कर दी कि अब जरूरी नहीं है कि बड़े पॉलिटिशियन जिनके पास एक्सपीरियंस हो वो आए, लेकिन ऐसे नए युवा लोग भी अब बिहार चुनाव का हिस्सा बनते हैं, बिहार लीडरशिप का हिस्सा बनते हैं, जहां पे वो अपने टैलेंट के जरिए, अपनी लोकप्रियता के जरिए अपनी ही लोगों की सेवा करने में सक्षम है। और बिहार के अंदर अब ये एक नए युग की शुरुआत क्या होगी या नहीं, ये बात वक्त बताएगा, पर इतिहास तो रच दिया गया है, क्योंकि अलीनगर को मिला है आज तक की अपनी सबसे युवा एमएलए। ये सारी बातचीत कहां शुरू हुई, आइए सबसे पहले आपको मैं बताता हूं। बीजेपी ने जब अपनी सेकंड लिस्ट निकाली थी 12 कैंडिडेट्स की फॉर बिहार असेंबली इलेक्शन, तो वहां पे उनको ठाकुर को, जो बेनीपति से आती हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की, उनको अलीनगर की टिकट दी गई। और यह बात सामने आई कि अलीनगर की टिकट से फोक सिंगर मैथिली ठाकुर ही लड़ेंगी। अब इनका नाम वैसे ही सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित था, इनका फेस काफी पॉपुलर था, क्योंकि जिस हिसाब से ये गाने गाती थी, लोगों के दिल में इनका अपना एक घर था। इनके म्यूजिकल गुरु रहे हैं रमेश ठाकुर, जो इनके पिताजी भी होते हैं, वो भी आज बहुत खुश होंगे। और एक क्लासिकली ट्रेन सिंगर है जो फोक, डिवोशनल और मैथिली म्यूजिक गाती हैं, जो बिहार के अपने गानों को, बिहार की मिट्टी को उनसे जोड़ती हैं, बिहार की मिट्टी से जुड़े गाने गाती थी। और फोक म्यूजिक के साथ साथ भक्ति से जुड़े गाने भी ये गाती थी। तो जो बिहार के हिंदू हैं उनके अंदर एकता आई और 25 वर्षीय, एज पर रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इनकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष की है और ये अब एमएलए की कुर्सी संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है। मीडिया इंटरैक्शंस में भी उन्होंने कई बार कहा है कि वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती, बल्कि हर रिलीजन को और रीजन को सर्व करना चाहती हैं। वो अपना जो स्थान है, जो अपना रीजन है, अपने जो लोग हैं, उनको जेन्युइनली सर्व करना चाहती हैं। उन्होंने बोला था कि वो मैथिली कल्चर को प्रमोट करना चाहती हैं अपनी पॉलिटिकल जर्नी के थ्रू। अपनी पॉलिटिकल जर्नी के साथ साथ वो मैथिली कल्चर को भी आगे लेके जाना चाहती हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि वो मोदी जी से बेहद इन्फ्लुएंस्ड हैं और एनडीए गवर्नमेंट से भी, जो बिहार के अंदर सक्षम तरीके से काम कर रही थी और अब आगे भी करती रहेगी। लेकिन बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि बीजेपी ने एक पॉपुलर कल्चरल आइकन को अपने मैदान में उतारा, चुनाव के मैदान में उतारा। बीजेपी ने इससे ना सिर्फ कल्चरली लोगों को अपने साथ जोड़ा, बल्कि यूथ और मिथिला रीजन के अंदर उनके साथ अपनापन आया। मिथिला रीजन की जो सबसे बड़ी स्टार थी, उनको उनके सामने ही, उनको इलेक्शन में वो ही सामने थी, उन्हीं की घर की बेटी सामने थी, इसलिए उनको जीत मिली, वांछित सफलता मिली। इसके अलावा उनकी जो इंडिकेशन है, ये सिंबॉलिक है कि एक कल्चरल लेजिटिमेसी है, एक नया चेहरा, लेकिन आपके लोगों के बीच से ही। और ये दिखाया कि बीजेपी इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस, बीजेपी युवा लोगों को भी मौका देता है। बीजेपी युवा, आपके क्षेत्र के युवा लोगों को, आपके क्षेत्र के ही पसंदीदा लोगों को मौका देता है। इसका फायदा मिला मैथिली को भी और साथ ही साथ बीजेपी को भी। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस, लेकिन अब थोड़ी सी चिंता की जो विषय है, जो चैलेंजेस आ सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूं। एक तो देखिए, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो बहुत ही नई है इस दुनिया में, एक कलाकार है, उम्र भी छोटी है, तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कम होने की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उनका सामना उनको करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक बात होती है कि पैराशूट कैंडिडेट का रिस्क, ये एक परसेप्शन होता है कि ये पैराशूट कैंडिडेट है, यानी ये सीधा पैराशूट हुई पॉलिटिक्स में, क्योंकि इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, ये एक सिंगर थी। तो ये वाला जब रिस्क आ जाता है तो एक प्रॉब्लम यहां पे कई बार दिखती है, बिकॉज आप पॉलिटिशियन बने हो बिकॉज ऑफ योर सेलिब्रिटी स्टेटस एंड नॉट योर ग्राउंड वर्क, तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम बन के सामने आती है। फिर इसके अलावा जो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस है वो भी काफी ज्यादा हो सकती हैं। अगर वो जीत जाती हैं तो उन्हें गवर्नेंस में डिलीवर करना पड़ेगा और पब्लिक सर्विस में दिखाना पड़ेगा काम करके, ना कि सिर्फ अपने जो उनका स्टारडम है और अपने गाने की कला से वो पॉलिटिक्स में अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगी। इसके अलावा जो लोकल पॉलिटिक्स की डायनामिक्स है अलीनगर की, वो भी मिश्री लाल यादव से चलाती थी, उनको उन्होंने रिप्लेस किया है।
तो कहीं अंदरूनी पॉलिटिक्स में ना फंस के रह जाए मैथिली, और पब्लिक इमेज और अपील भी एक दो धारी तलवार का काम करती है। लोग आपको जानते हैं, आपको प्यार करते हैं आपकी कला की वजह से, इसलिए आपसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती हैं, और अगर आप वो नहीं पूरा कर पाए तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन मैथिली जी को बहुत बहुत बधाई, और हम ये भी चाहेंगे कि वो आगे जाके युवा पॉलिटिक्स के इतिहास को बदलाव लाए और अपने रीजन के लिए, अपने लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम करके दिखाएं।